क्या आपके जीवन में दुश्मनों ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है? क्या लगातार मेहनत के बाद भी आपको व्यापार में घाटा हो रहा है? या कोई कोर्ट, कचहरी और मुकदमों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कल यानी 28 मई गुरुवार को एक ऐसा महासंयोग बन रहा है, जो आपके जीवन के इन सभी संकटों को पल भर में भस्म कर सकता है। जी हाँ, कल ज्येष्ठ मास का परम पावन गुरु प्रदोष व्रत है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तो वो गुरु प्रदोष कहलाता है। ये व्रत केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि जीवन में शत्रुओं का समूल नाश करने और खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत वापस पाने का ब्रह्मांड का सबसे अचूक साधन है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको केवल एक कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि शिव महापुराण में छुपे उस गुप्त इतिहास से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक असहाय अनाथ ब्राह्मणी ने इस एक व्रत के बल पर अपने पुत्र को एक विशाल साम्राज्य का राजा बना दिया। इस महाकथा को अंत तक पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी संकटों से मुक्ति नहीं दिलाता। चलिए मिलकर शुरू करते हैं देवों के देव महादेव की यह अमृतमयी कथा। ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य, प्रामाणिक व्रत कथाएं और शास्त्रों का सच्चा ज्ञान। अगर आप भी महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा पाना चाहते हैं, अपने सोए हुए भाग्य को जगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शिव महापुराण की इस दिव्य कथा के अध्याय में प्रवेश करने से पहले शास्त्रों के कड़े नियमानुसार हम सब मिलकर सरस्वती जी और नारायण वंदन करते हैं, ताकि हमारी वाणी शुद्ध हो और कथा का पूर्ण फल मिले। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अर्थात हम सब जगत के पालनहार भगवान नारायण जी को, मनुष्यों में श्रेष्ठ ऋषि नर नारायण जी को, ज्ञान की साक्षात देवी माता सरस्वती जी को और इस कथा को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास जी को सादर प्रणाम करते हैं। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों, कथा प्रसंग को शुरू करने से पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कल इस व्रत का सही समय और पूजा का महामुहूर्त क्या है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। साल 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 मई गुरुवार को दोपहर 12:15 से शुरू हो रही है और इसका समापन 29 मई की सुबह 9:40 पर होगा। चूंकि प्रदोष काल की पूजा का समय 28 मई की शाम को मिल रहा है, इसलिए गुरु प्रदोष का महाव्रत कल 28 मई गुरुवार को ही रखा जाएगा। कल शाम को पूजा का सबसे सटीक और फलदायी शुभ मुहूर्त शाम को 6:55 से लेकर रात 9:02 तक रहेगा। इस 2 घंटे 7 मिनट के सुनहरे समय में की गई शिव आराधना सीधे कैलाश पर्वत पर महादेव द्वारा स्वीकार की जाती है। इस समय की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आइए अब श्रद्धा भाव से प्रवेश करते हैं उस पावन और प्राचीन काल में, जिसकी गवाही स्वयं इतिहास देता है। प्राचीन काल में विदर्भ देश के एक बहुत ही न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था सत्यरथ। राजा सत्यरथ भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी, चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन विधाता के चक्र को देखिए भक्तों। राजा सत्यरथ के पड़ोसी राज्य के राजा ने
जो कि अत्यंत क्रूर और अधर्मी था, विदर्भ देश पर अचानक एक रात भयंकर आक्रमण कर दिया। वो युद्ध इतना विनाशकारी था कि राजा सत्यरथ की सेना शत्रुओं के सामने टिक नहीं पाई। राजा सत्यरथ युद्ध भूमि में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मंत्रियों ने गद्दारी की और पूरा महल शत्रुओं के कब्जे में आ गया। राजा की गर्भवती रानी किसी तरह अपनी जान बचाकर महल के गुप्त रास्ते से घने जंगल की ओर भाग निकली। जंगल में भटकते भटकते भूख और प्यास से व्याकुल रानी ने एक नदी के किनारे एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य ने वहां भी रानी का पीछा नहीं छोड़ा। बालक को जन्म देने के तुरंत बाद अत्यधिक पीड़ा और प्यास के कारण रानी ने उसी नदी के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। अब वो नवजात शिशु, जो विदर्भ देश का राजकुमार था, उस भयानक जंगल में जंगली जानवरों के बीच बिल्कुल अकेला अनाथ होकर रो रहा था। उसे दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं था। विधाता का यह खेल देखकर ऋषियों का कलेजा भी कांप उठा। तभी उस नदी के किनारे संयोगवश एक गरीब ब्राह्मणी गुजर रही थी। उस ब्राह्मणी का अपना भी एक पुत्र था, जिसका नाम था शुचिव्रत। वो ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती रहती थी। जब उसने नदी के किनारे एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी, तो उसके कदम रुक गए। उसने झाड़ियों में देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी बालक रो रहा है और पास ही उसकी मां का मृत शरीर पड़ा है। ब्राह्मणी का ममतामयी हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन वो डर गई कि वो तो खुद अत्यंत गरीब है, भिक्षा मांग कर जीती है, इस राजा के जैसे दिखने वाले बच्चे को कैसे पालेगी। तभी आकाशवाणी हुई, या यूं कहें कि महादेव जी की प्रेरणा से उसके मन में विचार आया कि जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने उस अनाथ राजकुमार को अपनी गोदी में उठा लिया। उसने उस बालक का नाम रखा था धर्मगुप्त। अब वो ब्राह्मणी अपने पुत्र शुचिव्रत और उस दत्तक पुत्र धर्मगुप्त दोनों को अपने साथ अपने छोटे से घर ले आई। वो सुबह उठती, दोनों बच्चों का मुंह चूमती और नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती। जो कुछ भी भिक्षा में मिलता, वो दोनों बच्चों में बराबर बांट देती। समय बीतता गया, दोनों बालक बड़े होने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त को यह बिल्कुल नहीं पता था कि वो एक राजा का बेटा है। वो खुद को उस गरीब ब्राह्मणी का ही पुत्र समझता था। एक दिन जब ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर घूमते घूमते महर्षि शांडिल्य के पवित्र आश्रम में पहुंची। महर्षि शांडिल्य त्रिकालदर्शी ऋषि थे। जैसे ही उनकी दिव्य दृष्टि उन दोनों बालकों पर पड़ी, उन्होंने भूतकाल का सारा दृश्य अपनी आंखों के सामने देख लिया। महर्षि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को अपने पास बुलाया और कहा, देवी, तुम धन्य हो जो तुमने इस अनाथ बालक को पाला। क्या तुम जानती हो ये बालक कौन है? ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि विदर्भ देश के दिवंगत राजा सत्यरथ का इकलौता पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त है। इसके माता पिता शत्रुओं के कारण मारे गए और इसका राज्य छीन लिया गया। यह सुनकर ब्राह्मणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगी और ऋषि के चरणों में गिरकर बोली, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। इस राजकुमार का खोया हुआ मान सम्मान और राज्य इसे कैसे मिलेगा? मेरे दोनों पुत्रों के जीवन का अंधकार कैसे दूर होगा? कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताइए। तब महर्षि सांडिल्य ने गंभीर होकर कहा, हे ब्राह्मणी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस संसार में जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब महादेव का द्वार खुलता है। मैं तुम्हें एक परम गुप्त और शक्तिशाली व्रत की विधि बताता हूँ। तुम अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर आने वाले गुरुवार के प्रदोष व्रत यानी गुरु प्रदोष व्रत का पालन करो। इस दिन निराहार रहकर शाम के समय भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करो, शिव चालीसा का पाठ करो और रात्रि में दीप दान करो।
यह व्रत इतना बलशाली है कि यह रंक को भी राजा बना सकता है और बड़े से बड़े बलवान शत्रु को भी मिट्टी में मिला सकता है। महर्षि शांडिल्य की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ गुरु प्रदोष का व्रत रखना शुरू किया। वे हर महीने आने वाले प्रदोष पर व्रत रखते, मिट्टी का शिवलिंग बनाते और महादेव की भोर तक आराधना करते। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और तेजस्वी नवयुवक बन गए। एक दिन राजकुमार धर्मगुप्त वन में घूम रहा था। वहां उसने गंधर्वराज की परम सुंदरी पुत्री अंशुमति को देखा। अंशुमति भी राजकुमार के दिव्य तेज को देखकर मोहित हो गई। जब गंधर्वराज को यह पता चला कि यह युवक कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि विदर्भ देश का असली राजकुमार है और इसके पीछे साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद है, तो गंधर्वराज ने अत्यंत हर्ष के साथ अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। यही नहीं भक्तों, गंधर्वराज ने राजकुमार धर्मगुप्त को एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली गंधर्व सेना उपहार में दी। उस विशाल सेना को लेकर राजकुमार धर्मगुप्त ने अपने विदर्भ देश पर चढ़ाई कर दी। जिन शत्रुओं ने उनके पिता को मारा था और राज्य छीना था, वे गंधर्व सेना और महादेव के तेज के सामने टिक नहीं पाए। राजकुमार ने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया, उनका वध कर दिया और अपना खोया हुआ विदर्भ साम्राज्य वापस पा लिया। राजकुमार धर्मगुप्त राजा बने और उन्होंने अपने भाई शुचिव्रत को अपना मुख्यमंत्री बनाया और उस बूढ़ी ब्राह्मणी को राजमाता का सर्वोच्च सम्मान दिया। जिस गरीबी और अनाथ जीवन को 10 जन्मों की मेहनत नहीं बदल सकती थी, उसे गुरु प्रदोष व्रत के पुण्य ने पल भर में राजा के सिंहासन में बदल दिया। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, जो भी मनुष्य इस लोक में अपनी उन्नति चाहता है, शत्रुओं पर विजय चाहता है और कर्ज से मुक्ति चाहता है, उसे कल के इस पावन गुरु प्रदोष व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो व्रत नहीं रख सकते, वे अगर इस कथा को पूरा सुनते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें भी 100 गौदान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, कल के इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आपको आज की यह प्रामाणिक और चमत्कारी कथा दिल से अच्छी लगी हो, तो महादेव के सम्मान में इस वीडियो को अपने हाथों से अभी के अभी एक प्यारा सा लाइक करें। अपने परिवार और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि कल प्रदोष के दिन उन्हें भी इस पुण्य की प्राप्ति हो सके। कमेंट बॉक्स को बिल्कुल खाली मत रखिएगा। शिव जी की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव या लिखिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और शास्त्रों की ऐसी ही दिव्य और सच्ची कथाएं रोज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन दबाकर आल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। महादेव और माता पार्वती आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।